हेलो दोस्तों, आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया जा रहा है आपके लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें से एक प्रमुख ब्रांच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का। ये ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, branch of chemistry which deals with a study of organic compound especially किसके बारे में? Especially हाइड्रोकार्बन and their derivatives is called as, क्या कहलाता है? is called as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, चाहे उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और अब सवाल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो वैसा कंपाउंड्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग थिंग से मिलता हो। किससे मिलता हो? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से मिलेगा? लिविंग थिंग से। नहीं, लिविंग थिंग्स मतलब जैसे वो प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है। नहीं तो अगर हमें जैसे मान के चले कि आपको फॉर्मिक एसिड लेना है तो रेडेंट से लेते हैं, याद है ना? लैक्टिक एसिड दूध से लेते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है? लिविंग थिंग से मिलता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको हैं? तो ये होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। और उसके क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा? कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जिस ब्रांच में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे भाई? व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन। इसमें दो चीज़ें हैं, नहीं? एक हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन। मतलब वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे जितने भी आपने सब मीथेन का नाम सुना, CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। बेंजीन का नाम सुना होगा, C6H6। नहीं, इथेन C2H4 इथीन है, C2H2। इस सब में क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है। तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो अब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? डेरिवेटिव का मतलब हो, जैसे मान के चले कि आपके पास मीथेन है। अब इसमें से क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो कार्बन के एक वैलेंसी खाली हो जाएंगे, तो उसके पास हो जाएंगे क्या? CH3, और एक वैलेंसी खाली हो गए। अब क्या करते हैं? इसके जगह पे हमें क्लोरीन को लगा दिए तो Cl लग गया। नहीं, तो मेरे पास बन क्या गया? मेरे पास क्या बन गया बताओ? मेरे पास बन गया CH3Cl। नहीं, तो इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। और इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन क्या है भाई? तो क्लोरोमीथेन मीथेन का डेरिवेटिव है। मतलब क्लोरोमीथेन कहाँ से डिराइव हुआ? मीथेन से हुआ। अब इसी तरह से मान के चलो कि मेरे पास बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो मेरे पास क्या होगा? C6H5 हो गया। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिए तो ये क्या हो गया? इसके डेरिवेटिव हो गया। ये किसका डेरिवेटिव हो गया? बेंजीन का।
तो ब्रोमोबेंजीन किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? या तो हाइड्रोकार्बन के बारे में या उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, ओके।